फ्रेंड्स, रूट वर्ड में आज लेकर आया हूं और विथ इमेज लेकर आया हूं कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम आसान लगने लगे रूट वर्ड याद करने के लिए। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है फ्रेंड्स, ये इतना इजी लगने लगेगा, इतना इजी लगने लगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना इजी होता है। जो रटने की बजाय, देखिए आप लोग रटते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटते हैं, ये रटने वाली चीज है ही नहीं। कितना आप रटोगे? ओके, बहुत सारी मीनिंगें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कितना याद करोगे? तो इसका एक सॉल्यूशन है रूट वर्ड, इसका एक सॉल्यूशन है रूट वर्ड। और देखिए रूट वर्ड बहुत बड़ी चीज है, और अगर माना जाए तो कुछ भी नहीं है रूट वर्ड। ओके, रूट वर्ड का मतलब होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है कि आप लोग जो वर्ड है, ये वर्ड है कि वर्ड की उत्पत्ति हुई कहां से है, वर्ड की उत्पत्ति हुई कहां से है। अगर आप लोग यही जान जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे से, आप लोग जो है बिना याद किए हुए आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मैं इसी बेस पर आप लोगों को बनाकर लेकर आया हूं और रूट वर्ड अब मैं याद कराऊंगा। और देखो अभी एक कमाल, देखो कि रूट वर्ड कितना अच्छी चीज है और वो कितने सिनोनिम्स को याद करा ले जाती है एक वर्ड से। ओके, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत गहराई में, बहुत डीपली में, क्योंकि बहुत, देखिए क्या होता है कि जब कोई वर्ड रिसर्च होता है, जब कोई वर्ड रिसर्च होता है तो ये देखा जाता है कि वो वर्ड जो है इसका ओरिजिन कहाँ है। ओके, इसका ओरिजिन लेटिन है कि जर्मन है कि फ्रेंच है, ये है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैं बहुत गहराई में तो अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स इतना ये मानकर चलिए, इतना जो मैं रूट वर्ड बताऊंगा इतना अच्छे से तुम लोगों को याद हो जाएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कि आप लोग जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अब यहाँ देखिए कॉर्प रिलेटेड टू द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी से रिलेटेड है, ये बॉडी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है, इमेज में बताया गया है कारपोरल, ठीक है, कारपोरल। और ये कारपोरल जो आर, देखिए ए आर लास्ट में छुपा है, इसको हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। ओके, इसको हम रिलेटिंग टू अफेक्टिंग द फिजिकल बॉडी। ओके, इसी को क्या कहते हैं? कारपोरल कहते हैं। अब यहाँ देखिए कारपेंस, ये है कारपेंस, नाउन है ए डेड बॉडी। डेड बॉडी को क्या कहते हैं? कारपेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्प छुपा हुआ है, रिलेटेड टू कार्प। ओके, तो यहाँ पे कार्प इट मीन्स बॉडी। अब यहाँ देखिए कितने सिनोनिम्स है, एक सिनोनिम्स, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 एक ही वर्ड से आप लोग 5 सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए दूसरा वाला है लॉक इट मीन्स क्या होता है? प्लेस, स्थान होता है या कोई लोकेशन। ओके, देखिए लोकेशन और प्लेस रिलेट है, तो इसका मतलब होता है कोई स्थान से संबंधित है। ओके, जब कभी भी किसी भी वर्ड में आप लोगों को लॉक अगर दिखे, ठीक है, लॉक दिखे, तो आप लोग ये समझ जाना कि इसका मतलब कोई ना कोई या तो लोकेशन होगा या तो कोई प्लेस को दिखाने की बात कर रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है लॉक के लिए, जैसे लोकेशन है, ठीक है, आप लोग जो है लोकेशन को देखते ही रहते हो, ठीक। तो यहाँ देखिए छिपा हुआ, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है इसका? लॉक है। यहाँ पे क्या है? लोकल, आप लोग कहते हैं ना लोकल एरिया, तो यहाँ पे लॉक छुपा हुआ है। ओके, तो ये स्थान की ही बात करता है। और यहाँ पे देखिए लोकेट, यहाँ पे लोकेट कर रहा है, देख रहा है, ठीक। डिसलोकेट, यहाँ पे डिस जो है हमारा, डिस क्या है जो है प्रीफिक्स लग गया है, डिस जो है नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे कितना अच्छे से याद हो रहा है, कितना अच्छे से याद हो रहा है। आप लोगों को अगर जो है हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एसएससी सीजीएल के लिए। और जो है होता है रूट वर्ड से बहुत सारी मीनिंग को हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक मीनिंग हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। तो 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 मीनिंग आप लोग जो है याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो का इट मीन्स क्या होता है कि किसी के हाथ से कोई चीज हो जाना, ठीक है, या करना। थ्रो मतलब फेंक देना, थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना भी तो होता है हाथ से। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रिजेक्ट, ठीक है। तो रिजेक्टेड, जेक्ट अगर आ जाए तो ये समझ जाना कोई चीज हाथ से ही हो रहा है या किसी के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्ट देखिए, आप लोग कहते हैं ना ये कागज रिजेक्ट हो गया, इसको फेंक दो, तो आप लोग हाथ से ही करते हो।
देखिए यहाँ पे इंजेक्ट है, तो इन मतलब में होता है जेक्ट, मतलब इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्ट इंजेक्शन ही तो कहते हो सुई को, सुई लगाने जब बुखार होता है आप लोग सुई लगवाते हो तो इंजेक्शन लगवाते हो, यानी कि अंदर, यानी कि हाथ से अंदर आपकी बॉडी में कोई चीज डाला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी मीनिंगें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, रिजेक्ट है, ओके, रिजेक्ट हो गया, उसके बाद इजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये विमान है, ये कोई लड़ाकू विमान है, देखिए ये इजेक्ट करा, ये हाथ से किया और उसके फेंक दिया उठाकर, ठीक है। तो इसीलिए इसको जेक्ट, जेक्ट इट मीन्स टू थ्रो, ठीक है, टू थ्रो इसका मतलब होता है टू थ्रो, इसलिए इसीलिए इसको मैंने हैंड जो है दिखाया हुआ है। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स, रूट वर्ड। यहां देखिए फ्रेंड्स, डक या डक्ट, इसका मतलब होता है टू लीड या गाइड या कैरी, ठीक है, या कैरी मतलब ले जाना होता है, गाइड मतलब या गाइड करना होता है, ठीक है, सलाह देना होता है, टू लीड मतलब जो है भी सलाह देना होता है, या जो है उसका एक अगवाकार होता है, उसको कहते हैं टू लीड। ओके, जैसे ये एक बड़ा सा व्यक्ति है और देखिए ये लीड कर रहा है, ओके, ये कैरी कर रहा है, ये ले जा रहा है सभी बच्चों को, ठीक है, इसका मतलब डक्ट का मतलब टू लीड, गाइड, कैरी। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो, कंडक्ट, एक सिनोनिम से कंडक्ट, इंट्रोड्यूस, ठीक है, डक्ट लगा है या डक्ट या डक, ठीक है, तो दोनों में से कोई चाहे जो रूट वर्ड ले, यहाँ देखो ड्यूस, प्रोड्यूस, ओके, डिड्यूस, उसके बाद इंट्रोड्यूस, ठीक, उसके बाद क्या है, एजुकेट, डक्ट, यहाँ पे डक्ट का मतलब ही होता है टू लीड, गाइड। अभी आप लोग एजुकेट का मतलब ही नहीं जान रहे हो, तो यहाँ पे डक आ रहा है, डी यू सी आ रहा है, तो डी यू सी का मतलब गाइड करना, किसी को बताना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अच्छा समझ में आ रहा है ना? अब सिनोनिम्स में तो दिक्कत नहीं होगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब तो दिक्कत नहीं है सिनोनिम्स में। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है टैंग या टैक्ट। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टच, यानी कि टच कर देना। देखिए ये क्या है, ये हाथ है और किसको टच कर रहा है, दरवाजे को टच कर रहा है। यहाँ देखिए आप लोग टच स्क्रीन वाली, अब तो एंड्रॉयड मोबाइल चलने लगी ना, तो यहाँ पे देखिए हाथ टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, टैंग या टैक्ट, रिलेटेड टू टच, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर किसी सिनोनिम से अगर टैंग आ जाए या टैक्ट आ जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना ये छूने से संबंधित वर्ड है। जैसे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, टच, छूना, टैक्ट या जो है टच, ठीक है। कॉन्टैक्ट, यहाँ देखिए टैक्ट आ रहा है ना, तो संपर्क करना, संपर्क का मतलब है कि उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर जाना, ओके, उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर जाना। उसके बाद टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ जा सके। एबल आया है ना, IBLE, इसका मतलब होता है एबल। एबल का मतलब क्या होता है कि योग्य हो जाना, ठीक है ना, योग्य हो जाना। अब यहाँ पे देखिए टेक्टाइल, अब टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श से संबंधित। अच्छा, कभी कभी आप लोग सोचते हो टाइल्स, आप लोग जो है टाइल्स वर्ड सुने हो, जो टाइल्स लगती है फर्श में, ओके, तो यहां पर भी वही से रिलेट किया गया है, ठीक। कंटेजियस, अब यहाँ पे देखिए टैग आ रहा है ना, ये देखिए टैग आ रहा है, तो स्पर्श से फैलने वाला, ठीक है, स्पर्श से फैलने वाला। उसके बाद देखिए टेंजेंट, जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। टेंजेंट आप लोग जो है मैथ पढ़ते हो तो टेंजेंट कहते हो ना, ये टेंजेंट है, ये इंटेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से सारी मीनिंगें होगी। देखिए रूट वर्ड पढ़ने का क्या क्या फायदा है, एक रूट वर्ड आप लोग अगर याद कर लोगे तो देखिए कितनी मीनिंगें आप लोगों को याद हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मीनिंगें ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएंगी। यानी कि 200 250 मैं अगर रूट वर्ड दे दूंगा तो लगभग आपके 2 से 2.5 3 हजार या 5 5 हजार तक मीनिंग आप लोगों को कठिन से कठिन मीनिंग याद हो जाएगी फ्रेंड्स। और बिल्कुल आप लोग करके आओगे, एक भी वर्ड छोड़ोगे नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, चाहे SSC CGL हो या चाहे ASC RO ARO हो, सबके लिए फायदेमंद है फ्रेंड्स। ग्रामर गुरु संदीप को आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूंगा, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं रूट वर्ड के लिए। रूट वर्ड अब की बार मैं कुछ ज्यादा लेकर आऊंगा, ये तो हमारा समझ ये डेमो था, और मैं जो रूट वर्ड लेकर आऊंगा अब की बार कुछ ज्यादा लेकर आऊंगा, और बहुत ही अच्छे से सारी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग खूब अच्छे से याद कर ले जाएंगे। थैंक यू।